बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। आपको सबसे पहले खबर दे उच्च शरीफ से, जहां पर उच्च शरीफ में पाकिस्तान पीछे एसोसिएशन जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम तंजीम साजी की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें साफ़ी बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा पंजाब टाइम्स रजब सियाल। जी बिल्कुल। आज मैं आपको पीजे तंजीम के बारे में आगाह करता चलूँ। पीजे तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक रजिस्टर्ड तंजीम है, जो कि पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी इज़्ज़त व एहतराम की खातिर उनकी हकूक़ की जो है वो जंग लड़ रही है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ तो ओज शरीफ में भी पीजे तंजीम के जो कारकुनान हैं, इमरान दानिश बिडानी साहब, सजाद खान बलोच साहब और साजिद बलोच की जानिब से जो है वो एक मीटिंग का भी इनकाद किया गया है, जिसमें तमाम ओज शरीफ की सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ तो पीजे तंजीम के जो कारकुनान ओहदेदारान हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पे शिरकत की है, जिनका एक वालियाना इस्तकबाल भी किया गया है। मेरे साथ मौजूद है पीजे तंजीम के जो कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, शेख मोहम्मद रमज़ान साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि सर, पीजे तंजीम जो है ये पाकिस्तान में तमाम सहाफ़ी बरादरी के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ात की जो जंग लड़ रही है, ये इस तंजीम के बारे में और तमाम सहाफ़ी बरादरी को जो है आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तंजीम के हवाले से? जी, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रही है। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड तंजीम है और हमने उस शरीफ में जो ना अहमदपुर शर्किया जो उसकी तहसील है, उसका सजाद अली खान को तहसील सदर मुंतखब किया है, नामजद किया है। आज कार्ड की तकसीम की तकरीब थी तो हमने इनको कार्ड भी पहनाया है। ये हमारी तंजीम का कार्ड है, अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके। ये हमारे प्रेसिडेंट है तहसील अहमदपुर शर्किया के। आज इनकी ये तकरीब थी कार्ड की, हमने इनको कार्ड पहनाए और हम ये बताना चाहते हैं यहाँ की सहाफ़ी बरादरी को कि पीजे बहुत काम कर रही है। मियाँ इश्तियाक अली साहब हमारे चेयरमैन इस्लामाबाद से इसको लीड कर रहे हैं और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। हम दावत देते हैं आज आपके थ्रू, चैनल के थ्रू, कि आप इसमें शमूलियत अख्तियार करें। सहाफ़ी तंजीम में हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं वो आला हुकाम की पास पहुँचाकर हल कराए जाएँ और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के महरूम सहाफ़ियों को सहाफ़ती कॉलोनी दी जाए, हेल्थ कार्ड दिए जाएँ और सहाफ़ियों को दीगर मराद में भी शामिल किया जाए। बाकी यही हमारा एक काम है जिसके लिए हम आए हुए हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सदर की बात सुनी है, उनका कहना है कि पीजे एक तंजीम है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। हम तमाम सहाफ़ी बरादरी पाकिस्तान में जितने भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके हकूक़ और उनके लिए जंग लड़ रहे हैं कि हमारे साथ कदम मिलाएं और हमारे साथ जो है आप शामिल हो जाएं, तो हम हाँ आपको जो है भरपूर ताउन को यकीन दहानी कराते हैं। तमाम सहाफ़ी बरादरी को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है और यहाँ का जो आज मीटिंग का इनकार था, इसी हवाले से था कि आज जो है ओज शरीफ की भी तमाम जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है वो इसमें शिरकत करें और इसका आपको बताएं कि गाजी खान से महर मजीद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना गदाई की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 8 किलो 500 ग्राम चरस भी बरामद कर ली गई है। डिप्टी गाजी खान मोहम्मद अली वसीम की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खात्मे के लिए पुलिस थाना गदाई ने बेहतरीन कार्रवाई अमल में लाते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना गदाई के तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ SI ने दौरान नाकाबंदी एक मशकूक शख्स जो कि मोटरसाइकिल पर मनका केनाल की तरफ आ रहा था, जिसने सफ़ेद रंग की बोरी अपने मोटरसाइकिल के ऊपर रखी हुई थी, को रोक कर चेक किया तो चेकिंग के नतीजे में 8 किलोग्राम और 500 ग्राम चर्स बरामद हुई। मंशियात फरोश मुल्ज़िम मुजाहिद हुसैन उर्फ मुची वल्द अल्लाह डिवाया कौम रुस्तमानी सकना अली वाला को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस थाना गदाई में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस मौका पर SHO थाना गदाई चौधरी अली मोहम्मद का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है ताकि जराइम पेशा अनासर का किला कमा किया जा सके। आपको खबर दे राजनपुर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी इरशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर में गुज़िश्ता रोज़ पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी पर तशद्दुद का मामला पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया था, जिस पर मकामी सदर अंजुमन ताजरान फासिलपुर चौधरी मोहम्मद अनवर चनोटी ने दोनों फ्रीकैन को मुबारक मोटर इंडस रोड राजनपुर पर पाबंद करके दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह करवाती थी, जिस पर सियासी और समाजी शख्सियात ने सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद अनवर चनोटी को मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार पहनाए, जिसमें सरपरस्त आला मोबाइल यूनियन मोहम्मद अफसाल, जावेद सिद्दीक, उस्मान खान शेरवानी, रावल खान दरेशक, बिलाल खान मस्तोई, शाहनवाज खान मशोरी, गुल खान पठान, चौधरी तैमूर सहूर, जबकि मलिक चांद, ख्वाजा किफ़ायत, ख्वाजा असद और दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। राजनपुर में तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी पर तशद्दुद का मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ चुका था कि पुलिस मुल्ज़िमान से मिल चुकी है तो कोई किसी और तरफ ले जा रहा था।
जिस पर सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद अनवर चन्नोटी की काविशें रंग ले आई और दोनों फरीकैन को पाबंद करके सुलह करवा दी, जिस पर सियासी और समाजी शख्सियात ने खराज तहसीन पेश किया। खबर ननकाना साहब से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से ननकाना साहब के हॉकी स्टेडियम में भी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की ग्राउंड आमद पर खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। डिप्टी कमिश्नर ने दोनों टीमों के साथ मुलाकात की और तमाम खिलाड़ियों से मुसाफिया भी किया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने खुद बैटिंग करते हुए क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अली हैदर और ज़िले अफसरान समेत शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद है, जबकि सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप में ज़िला ननकाना साहब के 7 कॉलेजेस की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। ननकाना साहब में इफ्तिताही मैच स्पायर कॉलेज सांगला हिल और गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज सांगला हिल के दरमियान खेला गया। जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 19 फरवरी को हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच की फातेह टीम लाहौर डिवीजन के मुकाबलों में हिस्सा लेगी। जाहिद परवेज़ वड़ाइच डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने मज़ीद बताया कि सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों में ट्रॉफियाँ और नकद इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। क्रिकेट चैंपियनशिप का मकसद खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करना है। क्रिकेट चैंपियनशिप खेलने वाले खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह पर खेलने के भी मौके मिलेंगे। खबर है करोड़ पक्का से, जहां पर हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्डिंग करोड़ पक्का तहसील कॉम्प्लेक्स की नई तामीर शुदा बिल्डिंग है। बिल्डिंग का टेंडर तकरीबन 2019 में बिल्डिंग डिपार्टमेंट लोधरा डिवीजन ने कराया। इसके बाद 2021 तक तामीराती काम होता रहा। नई तामीर शुदा बिल्डिंग तहसील कॉम्प्लेक्स में एसी ऑफिस और एसी की रिहाइश का है। तहसील कॉम्प्लेक्स में लगी टफ टाइल इंतहाई गैर मियारी मटीरियल से बनाई गई है। अभी से टफ टाइल मुख्तलिफ जगह पर बैठ चुकी है, हालांकि फ़िलहाल उसका इस्तेमाल बिल्कुल सिफर है। लेकिन जिस दिन एसी ऑफिस तहसील कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हुआ तो साइलिन का मुख्तलिफ सवारियों पर आना जाना रहेगा। इंतहाई गैर मियारी मटीरियल से बनी टफ टाइल यकीनन ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इतलात के मुताबिक दफातर में बैठे क्लर्क साहिबीन, सब इंजीनियर, STO और एक्शन साहिबान की बतौर रिश्वत कमीशन मुकर्रर हैं और जब कमीशन मिल जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अफसरान हर नाजायज़ काम को जायज़ बनाने में मददगार साबित होते हैं। तमाम शहरियों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कमिश्नर मुल्तान और DC लोधरा से मुतालबा है कि करोड़ पक्का तहसील कॉम्प्लेक्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और तमाम तमीराती काम का असर नौ जायज़ा लिया जाए और गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपको बताएं कि IG पंजाब अरशद अली खान के विजन के मुताबिक खानेवाल पुलिस जराइम की कमी और साइलिन की तदरसी के लिए मसरूफ़ अमल है। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास का SDPO सदर सर्कल ऑफिस खुली कचहरी का इनेकाद। DPO ने सदर सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों से आए साइलिन के मसाइल और शिकायत सुनी। DPO ने मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को अहकामात जारी किए। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान खलीज को ख़त्म करना है। DPO सैयद नदीम अब्बास अवाम नास की इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस के दरवाजे पर 24 घंटे खुले हैं। सैयद नदीम अब्बास मुआशरे से जराइम पेशा अनासर को उखाड़ फेंकने के लिए अवाम और साफ़ी बिरादरी का भरपूर ताउन दरकार है। DPO पुलिस जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए हमातन कमर बस्ता है। पुलिस अफसरान थानों में आने वाले साइलिन की दादरसी को यकीनी बनाए। खबरें बहावलनगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद में इंसदाद मंशियात के हवाले से मंचनाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज हाल में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट मंचनाबाद की जानिब से एक पुरवकार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, प्रोफेसर्स, रेस्क्यू 1112 और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में बढ़ते हुए मंशियात के रुझान को कम करना था। मंशियात से पाक पाकिस्तान सेमिनार डिग्री कॉलेज हाल में मुनक़िद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सिटी कॉलेज मंचनाबाद से प्रोफेसर खालिद महमूद सिद्दीकी, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद और सीनियर स्कॉलर स्कूल के प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अहमद, मारूफ कॉलमनिगार हाफिज़ मोहम्मद उमैर हनफी ने खिताब किया। इसके साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल सैयद कैसर जमील शाह ने मेहमानों और तलबा का शुक्रिया अदा किया, जबकि रेस्क्यू मंचनाबाद के इंचार्ज कैसर अब्बास ने अपनी मुकम्मल टीम के हमरा खुसूसी शिरकत की। आखिर में रेस्क्यू 1112
722 کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سید اصغر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی میں پرائمری اسکول صدیقی کالونی ڈہرکی میں 1972 میں قائم ہوا، لیکن کئی سالوں سے اسکول میں گندے پانی اور دیگر وجوہات کی بنا پر زبحالی کا شکار ہے۔ اسکول کی عمارت کی چھتیں کئی جگہ سے ٹوٹ کر گر چکی ہیں، باقی ماندہ عمارت گرنے کا بھی شدید اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کافی دفعہ نئی بلڈنگ کے ٹینڈرز جاری ہونے کے باوجود کام صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہا۔ کافی دفعہ ڈی سی گھوٹکی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو درخواست دینے کے باوجود بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اسکول بلڈنگ ناکارہ ہونے کی وجہ سے والدین نے اپنے بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا۔ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں مجبوراً عارضی چھپر کے نیچے پڑھنا پڑتا ہے۔ شدید سردی اور گرمی کے موسم میں کئی بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حکام خاص کر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری سے درخواست کی گئی ہے کہ خدارہ معصوم بچوں کے حال پر رحم کھاتے ہوئے اسکول کی نئی بلڈنگ تعمیر کروائی جائے تاکہ وہ ممکنہ حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔ تاخیر ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ حادثہ جانی و مالی نقصان کے بعد نوٹس لیا جائے۔ اگر کوئی بچہ حادثے میں اپنی زندگی گنوا بیٹھا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟